दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई सिंपली क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज हम जानेंगे कि 2022 में आपको इसमें क्या-क्या फीचर्स या इससे आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं, किस तरह से यूज़ करने से आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, इसको कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे आवेदन करें, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको एसबीआई का कस्टमर होना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एसबीआई के मौजूदा ग्राहक नहीं हैं या फिर आपका अकाउंट दूसरे बैंक पर है, तभी आप यहाँ पर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स या बेनिफिट आपको क्या-क्या मिल रहा है। सबसे जो पहला बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है, ये कार्ड जब भी आप लेते हैं उसके बाद ही आपको 500 रुपये का अमेज़न ई गिफ्ट वाउचर प्राप्त होते हैं, जिसके ज़रिए आप अमेज़न पर 500 रुपये तक का कोई भी सामान ले सकते हैं। कार्ड अप्रूव होने के बाद ही आपको ये वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ आप इस कार्ड से बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इन सभी बिलों के साथ अन्य बिल भी पे कर सकते हैं। इसका जो मुख्य बेनिफिट है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, क्योंकि जब भी आप ये कार्ड लेते हैं इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप इस कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप अमेज़न, अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, लेंसकार्ट, नेटमेट्स, इन 7 जगहों पर अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको हर 100 रुपये में 10 रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त होते हैं। और इसके साथ अगर आप इन 7 जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और इसके साथ अगर आप अन्य जगहों पर भी शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तब आपको यहाँ से हर 100 रुपये में 1 रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त होते हैं। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है, ये एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 0.25 पैसा है, यानी कि अगर आपने 10 रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किया तो आपको ₹2.5 मिलता है। अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का शॉपिंग करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का क्लियर ट्रिप का ई वाउचर मिलता है। और अगर आप 2 लाख रुपए का शॉपिंग करते हैं तो आपको और 2,000 रुपये का ई वाउचर मिलता है, जिसे आप क्लियर ट्रिप पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का शॉपिंग किया तो आपको नेक्स्ट ईयर जो इसका फ़ी है वो आपको नहीं देना होता, यानी कि 499 रुपीज़ का जो फ़ी होता है उसकी छूट मिलती है। इसके साथ दोस्तों, अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके फ्यूल लेते हैं, चाहे आपने पेट्रोल लिया या फिर डीजल लिया, तो आप पर जो 1% का सरचार्ज लगाया जाता है उस पर भी छूट मिलता है। लेकिन हाँ, आपको पेट्रोल या डीजल 500 रुपये से 3,000 रुपये तक लेना पड़ेगा। और उसके साथ ये छूट आपको 100 रुपीज़ तक ही मिलेगा हर महीने में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके साथ आप इस कार्ड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं। दुनिया भर में आप इस कार्ड का 24 मिलियन से अधिक आउटलेट्स में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भारत में 3,25,000 आउटलेट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि जिन जगहों पर आप वीज़ा या मास्टर कार्ड का उपयोग करते हैं, उन सभी जगहों पर आप इस कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको और एक सुविधा देखने को मिलता है, वो है कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी का, यानी कि आपको ये कार्ड बार बार किसी भी स्वैप मशीन पर स्वैप नहीं करना है और ना ही किसी स्वैप मशीन पर पिन हमें डालना होगा। बस आप स्वैप मशीन पर इस कार्ड को एक बार ऊपर में टैप करें तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही इस तरह का जो लिमिट है ट्रांजैक्शन का वो 5,000 का ही रखा गया है और ये ग्राहकों की भलाई के लिए ही किया गया है, ताकि कोई और इस कार्ड को मिसयूज़ ना कर पाए। और इस कार्ड के ट्रांजैक्शन में आपको फ्लेक्सी पे का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप 2,500 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है ईएमआई का सुविधा भी मिलता है, यानी आप इसे मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। हाँ, ये मिनिमम 2,500 का होना पड़ेगा या उसके ऊपर का होने से ही आप ऐसा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये कार्ड बहुत ही बढ़िया है। अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, अब बात आती है कि इस कार्ड को आवेदन करने के लिए आप में क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई भी सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड होने से हो जाएगा। सैलरीड पर्सन की जो मिनिमम
मंथली इनकम होनी चाहिए वो 20,000 पर एनम का होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो मंथली इनकम होना चाहिए वो 30,000 होना चाहिए। एज की बात करें तो सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल की जो एज है वो 21 ईयर्स से 70 ईयर्स तक आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 25 ईयर्स से 70 ईयर्स तक आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और इसके साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो और इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा, और इसके साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो जमा करना होगा। फ़ी की बात करें तो आपका एनुअल फ़ी हो जाता है 499 रुपीज़, और रेनुअल फ़ी भी सेम ही है। और इसके साथ लेट पेमेंट की बात करें तो जितना हो सके आप लोग लेट पेमेंट ना करें, क्योंकि लेट पेमेंट का जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा हायर है। अगर ये लेट पेमेंट सिर्फ 500 रुपीज़ तक हुआ तो ठीक है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर ये लेट पेमेंट 500 रुपये से 1,000 रुपये तक हुआ तो आपको 400 रुपये, 1,000 से 10,000 के बीच में हुआ तो 750, 10,000 से 25,000 के बीच में हुआ तो 950, वहीं 25,000 से 50,000 तक हुआ तो आपको 1100, और 50,000 से ऊपर का हुआ तो आपको 1300 तक लेट पेमेंट चार्ज देना होगा, जो बहुत ही हाई है। इसीलिए आप लोग लेट बिल्कुल ना करें। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट की बात करें तो ये कोई निर्धारित नहीं है। आपको कितना लिमिट मिलेगा ये आपके आय पर निर्भर करता है, और कई सारी चीज़ों को देखकर ही बैंक डिसाइड करेगा कि आपकी लिमिट क्या होगी। और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ही ये क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। कई बातों को देखने के बाद ही ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलते हैं, और इसकी लिमिट तय होती है, जिसमें आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी देखा जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाएगा, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही इसकी लिमिट और इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं ये देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। ओवरऑल बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को किसे लेना चाहिए, तो आप अगर ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा रिवर्स पॉइंट मिलते हैं, जो अन्य क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलता या कम देखने को मिलता है। जैसे कि जो कॉमन शॉपिंग साइट है अमेज़न, नेटमेट्स, इन जगहों से अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं, जो 7 शॉपिंग साइटों के बारे में बताया गया है, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको पर 100 रुपीज़ में 10 रिवर्स पॉइंट मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ अगर आप दूसरे जगहों पर या दूसरे ऑनलाइन साइट पर शॉपिंग करते हैं तब भी आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो ही बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम लोग एसबीआई सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज की रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट में कई सारे कमेंट आ जाते हैं और उसे पिकअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोगों की जो क्वेरी है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और आज वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।